आई लव यू मोहम्मद कहने पे कुछ भाइयों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब नाम में मोहम्मद आता है तो उस वक्त हम सिर्फ मोहम्मद के प्यार करने वाले। आई लव यू मोहम्मद करने पे जिस तरह का संज्ञान वहाँ की प्रशासन ने लिया, उससे पूरा मुस्लिम समुदाय न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर व्यतीत है। इसलिए हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ मुसलमान ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि दुनिया में बेशुमार इंसान ऐसे। कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो कोई नफरती लोग हैं उनके बारे में ऐसा कोई कहते हैं, मैं बोलूंगा ना आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, मैं बोलूंगा आई लव श्री राम, आई लव मोहम्मद, मैं ये भी बोलूंगा जय श्री राम, श्री राम, जय आई लव श्री राम, आई लव श्री राम। तो कोई तो राजनीतिक ताकतें हैं लोगों को धर्म के विरुद्ध बांटने का कार्य करती है। हम भी बोलते हैं आई लव मोहम्मद, जय श्री राम, राम और रहीम सब एक है। बिल्कुल। किसी दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं सीकर जिले के लोसल शहर में हूं और लोसल शहर का स्थान है बकरा मंडी का। समस्त मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर आज एकत्रित हैं। हाथों के अंदर एक इस तरह का स्लोगन लिया हुआ, जो चार्ट आपको नजर आ रहा है उस पर लिखा है साफ तौर पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, दुख में साथ देना चाहिए और एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखनी चाहिए। और बीच में लिखा है आई लव मोहम्मद के नाम से इंतजामिया कमेटी, ये इनका प्रचार आगे है। लेकिन ये तमाम लोग जो यहां पर एकत्रित हैं, हृदय इनका थोड़ा सा मायूस भी है। मायूस इसलिए है कि सर इस देश का आर्टिकल नंबर 25 जो हमें शुद्ध अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, यानी हर धर्म और उस धर्म का प्रचार करने की हमें स्वतंत्रता देता है। और ये जो अधिकार है, ये अधिकार एक सार्वजनिक व्यवस्था है। और ये जो तमाम जितने भी लोग हैं आज यहां पर एकत्रित हुए, इस मजमे का क्या कारण है और जिंदगी का लब्बो लुबाब क्या है। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय एयरपोर्ट से रिटायर्ड श्रीमान जमील कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्यों लोग एकत्रित हैं और क्या इसका मकसद है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनमत राजस्थान का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और इस बहुत ही अहम मौके पर आप पहुँचे। जैसा कि सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ताकतें एक मजहब के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। इसी की कड़ी के अंदर कानपुर में अभी हादसा हुआ था 12 वफात के जुलूस के वक्त में, जिसमें आई लव यू मोहम्मद कहने पे कुछ भाइयों को गिरफ्तार किया गया था। अब इसकी पृष्ठभूमि और क्या है ये प्रशासन और सरकार अच्छी तरह जानती है, लेकिन आई लव यू मोहम्मद करने पे जिस तरह का संज्ञान वहाँ की प्रशासन ने लिया, उससे पूरा मुस्लिम समुदाय न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर व्यतीत है। व्यथा दर्ज करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। हम फिरकों में अलग हो सकते हैं, हम बरेलवी हो सकते हैं, हम देवबंदी हो सकते हैं, हम शिया हो सकते हैं, हम सुन्नी हो सकते हैं, हम बोहरे हो सकते हैं, लेकिन जब नाम में मोहम्मद आता है तो उस वक्त हम सिर्फ मोहम्मद के प्यार करने वाले होते हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शक है नहीं। इसी कड़ी में ये प्रोग्राम रखा गया था। बाकी आपने हमारे रहबर मौलाना से बात सुनी है, उन्होंने बहुत ही सही अंदाज में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया है और मैं चाहूँगा कि इसको सिर्फ सुने ना, इसको अमली जामा पहनाएं। हर इंसान उस प्यार और मोहब्बत को अपने अंदर ढालें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर चले। धन्यवाद। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप देखिए तमाम मौलाना है और हर एक संगठन के लोग, ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय के बल्कि अदर कास्ट से जितने भी, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, तमाम जितना भी, चाहे ईसाई है, तमाम जितने भी लोग हैं वो आज इस मजमे को समर्थन दे रहे हैं। मौलाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं कि किस कदर लोगों के अंदर आक्रोश है और असल मकसद में ये हुआ क्यों? ये कोई आई लव मोहम्मद की जो है रील बनाने या स्टेटस लगाने की वजह से कहीं जो है गिरफ्तारियां हुई है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना ये कोई गलत बात नहीं है। और एक ईमान वाले के लिए उसके ईमान का एक अटूट हिस्सा है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करे। तो हम जहाँ तक ये समझते हैं कि ऐसे अल्फाज कहने की वजह से सिर्फ जो है अरेस्ट कर लेना ये ठीक नहीं है। बाकी प्रशासन देखेगा, तफ्तीश करेगा कि मामले की। और हम जो है यहाँ पर जो जमा हुए हैं ये इसलिए
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम मोहब्बत करते हैं वो यूँ नहीं करते हैं कि ऐसे ही कोई देखा देखी कर ली हो या किसी के कहने से या सुनने से, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके अफ़आल को हमने पढ़ा और उनको समझा और दुनिया के दीगर लोगों को भी पढ़ा, लेकिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम शान शख्सियत कोई नज़र नहीं आई। इसलिए हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये हमारे ईमान का एक अटूट हिस्सा है और हर ईमान वाला जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो हम आपके चैनल से माध्यम से यही पैगाम देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले जो है अमन के अलमबरदार हैं। वो जो है हर किस्म के फितने से महफूज रहना चाहते हैं, लिहाजा मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहना चाहिए, भाईचारा और मोहब्बत और प्यार रहना चाहिए। बस यही कहेंगे। बिल्कुल, प्यार रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा उनके विचार जरूर जानना चाहेंगे। ये मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, ये जो गिरफ्तारी का मसला हुआ सिर्फ आई लव मोहम्मद के नाम से, आई लव मोहम्मद यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करना, ये सिर्फ एक मज़हब के मानने वाले नहीं करते। सिर्फ मुसलमान ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि दुनिया में बेशुमार इंसान ऐसे हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी व अखलाक व किरदार ऐसे थे कि हर आदमी अगर उसे वो पढ़ लेता है, सुन लेता है तो उनका दीवाना बन जाता है। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना ये नए आइन के ख़िलाफ़ बात है और नहीं किसी भी तरीके से कोई जुर्म की बात है। तो मैं तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं समझता कि इसके अंदर वो गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। वो आगे प्रशासन तहकीक करे कि इस मामले में क्या मामला सामने आए जिसकी बिना पर ये गिरफ्तारियाँ की गई हैं। बाकी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है कि इससे हर इंसान मोहब्बत करता है, जो इंसान भी पढ़ता है वो इससे मोहब्बत करता है। आखिर में एक शेर में आपको सुनाना चाहता हूँ कि लुत्फ़ जीने का उसे हासिल नहीं जो नबी के इश्क़ में कामिल नहीं। जो नबी की सीरत को पढ़ता है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक़ बन जाता है। बहुत सुंदर। और लीजिए दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि देश के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए और उसी का स्लोगन लेकर हमारे व्यापार मंडल इसी लोसल के अध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जरूर क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले के बारे में। जी सर। मैं सर्वप्रथम तो जनमत का और सब मुसलमान भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं जो कि एक ऐसा मोहम्मद साहब के बारे में जिन्होंने कुछ कहा है उसके बारे में सब लोगों को जागरूक किया, वो बहुत ही अच्छी बात है और समाज में ऐसा होना भी चाहिए। मैं पैगंबर साहब के लिए ये कहता हूँ कि उनका जन्म थोड़ा सा मैंने पढ़ा है किताबों में कि 517 ईस्वी के लगभग हुआ था, 632 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ था। वो मक्का में पैदा हुए थे। उन्होंने सदा ही हमेशा ही आम लोगों में भाईचारे का संदेश दिया, एक ईश्वरीय शिक्षा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और हमेशा ही एक ही लोगों को मोटिवेट करते आए हैं। ऐसा उनका पैगाम था कि हर आदमी जो इंसान है, हर उस इंसान से आप भाईचारा से रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, हर आदमी की आप सहायता करो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो कोई नफरती लोग हैं उनके बारे में ऐसा कोई कहते हैं, मैं बोलूँगा ना आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, मैं बोलूँगा आई लव श्री राम, आई लव मैं ये भी बोलूँगा जय श्री राम, श्री राम, जय आई लव श्री राम, आई लव श्री राम। तो कोई तो इसमें ये जो नफरती लोगों का है 27 मई 2022 को एक नपुर बीजेपी का प्रवक्ता थी नपुर शर्मा, उन्होंने भी मोहम्मद साहब के बारे में गलत प्रचार प्रसार किया था, उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। तो मैं तो मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल पंजाब में कैसे हालात थे, वहाँ ये मुसलमान भाई थे, कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार, जो वो जाकर के एक दिन वहाँ अगर जाकर के उनके हाल पूछ लेते तो मैं उनको मानता कि आपने वास्तव में धर्म का काम किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब भाईचारा बिगाड़ने वाले हो गए। मेरी उम्र आज 45 ईयर हो गई, मैं यहाँ लोसल में रहता हूँ। हमने कभी भी मुसलमान और हिंदू में कोई भेद नहीं देखा कि ये मुसलमान है हिंदी, सब एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही नज़र से, एक ही मोहब्बत और एक ही प्यार है। इसी के साथ में निश्चित रूप से सर नए युवा एकता के भाई जो संगठन चलाते हैं, जो ना सिर्फ एक धर्म के लिए बल्कि जिस भी धर्म पर कभी कोई मुसीबत आती है, भाई विजेंद्र मेरे साथ मौजूद है। इनकी टीम और इनका संगठन हर समय तैयार रहता है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले
जनमत राजस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सबकी बात रखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद साहब के बारे में जो गलत अनाचार और कई लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई वो अन्यथा गलत है। हम ये चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, इस लोकतांत्रिक देश में सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी जाति धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। हमारा जो टीम है, हमारी जो संगठन है, गरीब, अन्याय और धर्म, जो कई राजनीतिक ताकतें हैं, लोगों को धर्म के विरुद्ध बांटने का कार्य करती है। हम हमारी टीम की तरफ से सबको एकता का पाठ पढ़ाते हैं ताकि सब लोग आगे बढ़े। हम भी बोलते हैं आई लव मोहम्मद, जय श्री राम, राम और रहीम सब एक है। किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आज भी कहते हैं आई लव मोहम्मद, श्री राम, सब कुछ एक है। हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, न कि लड़ाई करना चाहिए। कुछ राजनीतिक ताकतें हैं जो एक दूसरे को अलग करना चाहती है, हमें उनका विरोध करते हैं हमारी टीम और सबकी तरफ से। फिर हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, धन्यवाद। बिल्कुल, ये था स्लोगन इन लोगों को, और मैं अक्सर युवा नौजवानों के ये विचार आप लोगों के साथ साझा रहे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ईश्वर, इनका संदेश सिर्फ एक है कि मानवता हम सब के अंदर बीच में रहनी चाहिए, नफरत यहां से कोसों दूर रहनी चाहिए। और देश के अंदर इस देश के प्रधान सेवक ने लाल किले की प्राचीर से हमें गरीबी से लड़ना है या बेरोजगारी से लड़ना है। इसीलिए मेरा स्टेटमेंट आपके माध्यम से यही है, देश के लाल किले की प्राचीर से जब आप खड़े हो तो तमाम लोगों को एक मुट्ठी में संगठन की तरह आगे बढ़ाने का संकल्प आप लोगों को लेना चाहिए। मुझे आज भी याद है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था लियो टोल्स्टॉय। 1828 की यह बात है, तरक्सील है, अमेरिका का पत्रकार है। वो ये कहता है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के लोगों को आपस में जाति और मजहब के नाम पर भिड़वा दीजिए, वो देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे देश के प्रधान सेवक से, देश के नौजवान युवाओं से, देश की माताओं बहनों से, देश के नौजवान सैनिकों से, तमाम लोगों से मेरी यही अपील है, नफरत करने वालों लोगों को आज यहां से सीख लेनी है। तमाम लोगों के अंदर एक मर्म जरूर है, एक पीड़ा जरूर है कि सर नाम को लेकर नौजवान युवाओं को जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। यह सभ्य समाज के अंदर, आदर्श भारत के अंदर किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। हमें इस बात का पुरजोर तरीके से कंडेम करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। तमाम लोग यहां पर थे, चाहे वो इस नगर के चेयरमैन साहब हो, इस नगर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हो, इस चेयरमैन यहां के ब्लॉक अध्यक्ष हो, यहां के तमाम युवा नौजवान साथी हो, इन सब का यही कहना है कि सर हमें धर्म के नाम पर, हमें जाति के नाम पर, हमें मजहब के नाम पर कोई अलग नहीं कर सकता। पूरा भारत देश एक है। हमें लड़ना है तो बेहतर भारत के लिए लड़ना है, हमें विकसित भारत बनाने के लिए लड़ना है, हमें बेहतर भारत की संकल्पनाओं को तेज करने के लिए लड़ना है। आप बने हुए मीडिया प्रेजेंस, कैमरा पर्सन कन्हैया लाल के साथ जावेद खान, जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।